नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टार्ट में। आज हम नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे और नेशनल पार्क्स के लिए मैंने जिस टेक्निक का चुनाव किया है, वो है आपका डुअल कोडिंग टेक्निक। इस टेक्निक में हम जो है लिसनिंग के साथ-साथ विजुअलाइज़ेशन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि चीज़ें जो है वो आपके लिए थोड़ी सरल हो जाती हैं या आप हिंदी में इसे कह सकते हैं श्रवण के साथ-साथ परिकल्पना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क, गलाथिया बे नेशनल पार्क। तो सबसे पहले बात उन दिनों की है, अ, उन दिनों की मत कहिए, बात बहुत समय पहले की है कि एक ऐसी सीट बनाई गई, सीट जिस पर कि हम बैठते हैं, ऐसी सीट बनाई गई, जिस पर बैठकर टाइम ट्रैवल किया जा सके, यानी एक समय से एक दूसरे समय में जाया जा सके। सीट बनाने के बाद सबसे पहले जो है चुनाव किया गया कि किसे जो है हम इस सीट पर बिठा करके जो है टाइम ट्रैवल करवाएँ। तो उस सीट को जो है घोड़े पर बाँध दिया गया और रानी झांसी जो है, झांसी की रानी थी हमारी लक्ष्मीबाई, उनका जो है वो चुनाव किया गया कि वो जो है टाइम ट्रैवल जो है वो सबसे पहले करेंगी। झांसी की रानी अपने घोड़े पर जो है, ये आप देख रहे हैं घोड़े पर जो है झांसी की रानी अपने बच्चे के साथ इस सीट पर, जो आप सीट देख रहे हैं, इस सीट पर, ये जो आपकी सीट है, ये सीट पर जो है वो बैठ गई और वो जो है टाइम ट्रैवल करके एक समय से दूसरे समय में चली गई। तो ऑब्वियस सी बात है, कभी भी अगर आप ऐसी परिस्थिति से आएँगे तो सबसे पहले आदमी जो है वो ऊपर की तरफ देखता है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने ऊपर की तरफ देखा। ऊपर की तरफ जनरली हम नॉर्थ डायरेक्शन ही कंसीडर करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी रीज़निंग के सेक्शन में अगर आप देखिएगा तो नॉर्थ जो है ऊपर की तरफ होता है और साउथ नीचे की तरफ होता है। तो सबसे पहले उन्होंने नॉर्थ देखा, देन उन्होंने साउथ देखा, फिर उन्होंने मिडल में देखा। ठीक है? यहाँ पर आप देखिए हमारे पास क्या-क्या है, यहाँ तक में हमने 5 नेशनल पार्क्स कवर कर लिए। ठीक है? उसके बाद जब उन्होंने मिडल में देखा तो उन्हें एक हरा-भरा माउंटेन दिखाई दिया। हरा-भरा माउंटेन दिखाई दिया और वहाँ पर महात्मा गांधी जो है वो कैंप लगा करके ध्यान कर रहे थे। उस कैंप के ऊपर एक बेल भी लगा हुआ था। रानी झांसी के पुत्र ने जैसे ही महात्मा गांधी को देखा, क्योंकि वो एक समय से दूसरे समय में ट्रैवल किया था और इनकी वेशभूषा बिल्कुल अलग थी, तो उन्होंने जैसे ही देखा तो वो रोने लग गया। रोता हुआ देखकर रानी झांसी की रानी जो है उन्होंने अपने कदम बढ़ाए और वो कैंप की तरफ बढ़ी जहाँ पर बेल लगा हुआ था और उन्होंने कैंप में लगे बेल को जो है बजाया। बेल बजाने के बाद भी बच्चा जो है वो शांत नहीं हुआ। तो उन्होंने अपना गला ठीक किया और वो गाने लग गई। अब आप देखिए इसमें हमने 9 नेशनल पार्क कैसे कवर किए। सबसे पहले रानी झांसी नेशनल पार्क, ये आप रानी झांसी देख रहे हैं, ये हो गया मेरा पहला नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क। सेकंड में क्या था, सैडल पीक नेशनल पार्क। ये जो सीट है, सीट को जो है अंग्रेजी में जो घोड़े पर बिछाई जाती है उसे हम कहते हैं सैडल। ओके, ये है हमारा सैडल। ठीक है, इस सीट पर बैठी। तो ये दूसरा हमारा हो गया सैडल पीक नेशनल पार्क। फिर उन्होंने नॉर्थ डायरेक्शन में देखा, ये हो गया मेरा नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ओके, उसके बाद उन्होंने साउथ में देखा तो ये मेरा हो गया साउथ बटन नेशनल पार्क। फिर उन्होंने मिडिल में देखा था तो मिडिल बटन नेशनल पार्क। दिस वन इज मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क। सामने उन्हें हरा भरा पेड़ दिखाई दिया था, हरा भरा यानी कि आप हरियट से उसको जो है मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा माउंट हरियट नेशनल पार्क। ठीक है, माउंट हरियट नेशनल पार्क। फिर महात्मा गांधी नेशनल पार्क, यहाँ हमें महात्मा गांधी दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे महात्मा गांधी हो गए, महात्मा गांधी नेशनल पार्क। फिर आपने देखा ये कैंप पर बेल लगा हुआ है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया कैंपबेल नेशनल पार्क। ओके, कैंपबेल नेशनल पार्क। देन आफ्टर उन्होंने क्या किया कि बच्चा जब शांत नहीं हुआ तो उन्होंने अपना गला ठीक किया और वो गाने लग गई। तो ये हो गया मेरा गलाथिया नेशनल पार्क। इससे हमने 9 नेशनल पार्क कवर कर लिए हैं। आइए चलिए हम अब दूसरे स्टेट की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर आसाम। आसाम में हम देखेंगे हमारे पास है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सिक्वा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ। अक्सर आजकल के बच्चे क्या है कि वो 2x में वीडियोज़ को देखते हैं। ओके,
तो मैं भी अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें। तो सबसे पहले जब हमने आसाम में देखा, यहाँ पर हमारे पास 6 नेशनल पार्क है। 6 नेशनल पार्क में आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले एक ये छोटी-सी बच्ची है, ये छोटी-सी बच्ची रो रही है और इस बच्ची का नाम है मोना राय, ठीक है? राय मोना लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मोना राय से आप इसे मेमोराइज़ कर सकते हैं। ये फुट-फुट कर रो रही है, ये फुट-फुट कर क्यों रो रही है? क्योंकि इसके चेहरे पर आज शाम में किसी ने जो है वो रंग लगा दिया। ये फुट-फुट कर रो रही है और इसे रंग लगाने के पीछे 2 बदमाश बच्चों का हाथ था। एक का नाम था मानस और दूसरे का नाम था डिब्रू शेख। मोना को रोता देख मोना के पापा को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने मानस को धर दबोचा। ये आप देख रहे हैं, ये मानस यहाँ लेटा पड़ा है इनकी गोद में और ये है मोना के पापा। तो मोना के पापा ने मानस को पकड़ा और उससे पूछा, "काजी मानस, तुमरा का मोना राय को आज शाम में?" मानस बेचारा, उसने कहा, ये आप देख रहे हैं, ये दूसरा लड़का है, ये डिब्रू शेख, ठीक है? तो जब पूछा कि तुमने रंगा आज शाम में? तो मानस ने जवाब दिया, ना मेरी कोई गलती है, ना डिब्रू शेख की कोई गलती है, वो रंग की गलती है। बदमाश बच्चे अक्सर यही करते हैं, ठीक है? भैया मैंने क्या किया? बम फोड़ दिया, तो कहा मेरी क्या गलती है? बम की गलती है, वो फूट गया, ठीक है? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने कौन-कौन से नेशनल पार्क्स कवर कर लिए। हमने यहाँ पर कर लिया है काजीरंगा, मानस, यहाँ है रायमोना, ठीक है? ये है हमारा डिब्रू शेख, यानी कि डिब्रू शेखोवा। उसने कहा था ना मेरी कोई गलती है, तो ना मेरी, और वो रंग की गलती है तो ओरांग, ठीक है? इससे आपके ये 6 नेशनल पार्क्स कवर हो गए। आइए चलते हैं, अब हम अगले स्टेट की ओर बढ़ते हैं। अब मैं इसमें आपको स्टेट नहीं बताऊँगा, वहाँ आपने रिलेट किया था आसाम को आज शाम से और वहाँ पे आपने पिक्चराइज़ किया था आइलैंड को। तो आइलैंड में आपने देखा था झाँसी की रानी है, तो उससे हमने ये पता लगा लिया था कि वो जो है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड की बात चल रही है। तो ये आप देख रहे हैं, अब आपको बताना होगा कि ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। ये जो है, ये आप घास जैसी ये दाढ़ी देख रहे हैं, ये दाढ़ी आखिर है किसकी? ये दाढ़ी है गुरु घासीदास की। तो गुरु घासीदास जो है वो घास काट रहे थे। ये देखकर जो है देवी इंद्रावती, ये देखिए, ये है आपकी देवी इंद्रावती। ये देवी इंद्रावती को का एंगर जो है बहुत बढ़ गया, ठीक है? ये कि खास घास थी जो कि इंद्रावती की बहुत प्रिय थी, उस घास को जो है गुरु घासीदास काट रहे थे। तो ये देख कर के जो है इंद्रावती जो है, इंद्रावती का एंगर बढ़ गया, ओके? इंद्रावती का एंगर बढ़ गया और वो गुस्से से जो है, आप देख रहे हैं वो कितने क्रोध में दिखाई दे रही हैं, तो उनका गुस्से से जो है उन्होंने छत्तीसों दाँत जो है अपने पीसने शुरू कर दिए। तो ये अपने छत्तीसों दाँत जो है ये पीस रही हैं, ठीक है? छत्तीसों दाँत जो है इन्होंने पीसना शुरू कर दिया। वैसे दाँत तो 32 ही होते हैं, लेकिन 36 आपको याद करने के लिए कई बार कहते हैं ना 36 दाँत वाले ठीक है? तो 36, तो 36 से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बात मैं कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में आप देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारे पास सबसे पहले आ गया गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास घास काट रहे थे। इंद्रावती नेशनल पार्क, क्योंकि वो घास बहुत प्रिय था इंद्रावती का, तो इंद्रावती नेशनल पार्क। और जब घास काटते हुए देखा तो उनका एंगर बहुत बढ़ गया, तो कांगरवरी नेशनल पार्क, ठीक है? इंद्रावती का एंगर, ओके? तो इंद्रावती का एंगर एंड गुरु घासीदास, ये आपके छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क्स जो है वो कवर हो गए। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, ठीक है? आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में हमारे पास है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, सेकंड है राजीव गांधी नेशनल पार्क और थर्ड है हमारा पापीकोंडा नेशनल पार्क। अब आप ये देख रहे हैं, ये बहुत ही फेमस टेम्पल है, ये है आपका तिरुपति बालाजी, ठीक है? ये आप याद रखिएगा, तिरुपति बालाजी है जो कि त्रिपुरा में है और ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ओके? तो तिरुपति बालाजी मंदिर है और ये मंदिर किनका है? ये है श्री वेंकटेश्वर भगवान का, ओके? ये मंदिर जो है ये श्री वेंकटेश्वर भगवान का है। अक्सर आपने देखा होगा मंदिर के पीछे जो है वो कुंड हुआ करता है। तो ऐसे ही जो है तिरुपति बालाजी के पीछे एक कुंड था, कुंड के ऊपर जो है एक अंधा व्यक्ति चल रहा था। ये देख कर के राजीव गांधी के मन में ख़्याल आया कि इस कुंड में वही नहीं स्नान करेगा
या तो वो पापी हो या फिर वो अंधा हो। अंधा इसलिए क्योंकि उसने कुंड देखा नहीं, और पापी इसलिए कि ये इतना पवित्र जगह है, यहाँ पर पापी आदमी हिम्मत नहीं करेगा कि मैं इस कुंड में नहाऊँ। तो यहाँ से हमने जो है 3 नेशनल पार्क्स कवर किए। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, जो कि आपको वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति यहाँ पर दिख रही है, एंड फिर हमने किया राजीव गांधी नेशनल पार्क, जो कि सजीव यहाँ पर आपको जो है इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद पापी कोंडा नेशनल पार्क, कुंड था और इसमें कौन नहीं नहाएगा? पापी नहीं नहाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, ये हमने अभी इसे कुंड से रिलेट किया था, लेकिन एक इसे आप मरीन ड्राइव एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि मरीन ड्राइव की ऐसी कोई पिक्चर मुझे मिली नहीं जिस पे कि मैं आपको ये स्टोरी सुना सकूं। तो आप इसे एज्यूम कर लीजिए कि ये मरीन ड्राइव है। मरीन ड्राइव पर जो है ये एक ब्लैक बक है, ब्लैक बक। ओके, ये हो गया आपका ब्लैक बक। ब्लैक बक को हम हिंदी में क्या कहते हैं? काला हिरन। ओके, ये हो गया आपका काला हिरन। तो एक ब्लैक बक जो है वो वहां से गुजर रहा था। अब आपको फिर से अंदाजा लगाना है कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। वैसे अभी तक मुझे लगता है कि सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो ब्लैक बक जो है वो मरीन ड्राइव से गुजर रहा था, और गुजरते हुए जो है वो इसमें गिर गया। ओके, ये क्या किया? इसमें गिर गया। ये सारी चीज़ें जो है उसके वंश के जितने वंशज थे वो देख रहे थे, और ये ब्लैक बक जो है ये अपने वंश का आखिरी ब्लैक बक बचा हुआ था। तो जैसे ही ये पानी में गिरा वैसे ही इसका वंश क्या हुआ? वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो अब आप सोचोगे मैं बात कहाँ की कर रहा हूँ, तो सोचने की ज़रूरत तो नहीं है, आप लोग तो पकड़ ही चुके होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ गुजरात की। तो गुजरात में देखिए आप कौन-कौन से नेशनल पार्क हैं। सबसे पहले हो गया मरीन नेशनल पार्क, जो हमने इसे एज्यूम किया था कि ये मरीन ड्राइव है, तो मरीन नेशनल पार्क। सेकंड है ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक काला हिरन, जिसके चक्कर में सलमान खान कई बार जो है कोर्ट के चक्कर लगा चुके हैं, तो ब्लैक बक नेशनल पार्क। देन आफ्टर आपका है गिर नेशनल पार्क, क्योंकि वो गिर गया था। ओके, वो मरीन ड्राइव में गिर गया, और गिरने के बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई, और इसके साथ ही क्या हुआ? उसका वंश समाप्त हो गया। तो यहाँ से हमने 4 नेशनल पार्क्स और याद कर लिए, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं अगले स्टेट की ओर। ये है हमारा मध्य प्रदेश। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स जो हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश को ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अंडमान निकोबार, इसके पास भी जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं। दोनों के पास 9-9 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, और हम देखते हैं चलिए कौन-कौन से नेशनल पार्क्स हैं मध्य प्रदेश के पास। तो सबसे पहले है संजय नेशनल पार्क, देन माधव नेशनल पार्क, फिर है कान्हा नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम इसे पिक्चराइज करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले ये क्या है? संजय साइड में खड़ा था और माधव मध्य में खड़ा था। ये आप देख रहे हैं, ये है हमारे एक्टर माधवन। ठीक है, तो माधव कहाँ खड़ा था? ये मध्य में खड़ा था। तो मध्य से हमने अनुमान लगा लिया कि ये कहाँ की बात हो रही है? ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है। ये बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश की। और कान्हा जो है यानी कन्हैया जो है ये हमारा साइड में खड़ा था। कन्हैया मैंने इसलिए लिया है ताकि ये आपको याद रहे। यहाँ पर कृष्ण भगवान को भी डाला जा सकता था, लेकिन ये तीनों जो है कहीं न कहीं सेलिब्रिटी हैं, तो आप इन तीनों को एक साथ कंसिडर कर सकते हैं। संजय साइड में खड़ा था, माधवन मध्य में खड़ा था, और कन्हैया ये जो कान्हा है वो किनारे खड़ा था। ठीक है, और अब क्या हुआ कि इन लोगों को जो है एक टास्क दिया गया। टास्क मतलब आप कहिए कि जैसे आप बिग बॉस वगैरह देखते हैं तो वो रियलिटी शो है। रियलिटी शो में क्या है कि आपको टास्क दिए जाते हैं, और उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है उसके विनर्स जो है वो घोषित किए जाते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को एक जो है घड़ी पहनाई गई। घड़ी कौन सी कंपनी की पहनाई गई? फॉसिल की। फॉसिल आप जानते हैं बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, और बहुत ही कॉस्टली घड़ी आती है फॉसिल की। ठीक है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि फॉसिल स्पॉन्सर कर रहा था इस पूरे रियलिटी शो को। ठीक है, तो इन लोगों को फॉसिल की जो है घड़ी पहनाएगी। दोनों के हाथ में तो घड़ी है, लेकिन इसके कन्हैया के हाथ में नहीं है, तो कान्हा के हाथ में हमने जो है ये घड़ी पहना दी।
ठीक है, तीनों को जो है ये घड़ी पहना दी गई और इन्हें एक टास्क दिया गया कि 5 पन्ना का किताब, ये आप देखिए ये 5 पन्ना का किताब है, 5 पन्ना का किताब 5 मिनट में 7 बार पूरा पढ़ना है। ठीक है, इन्हें जो टास्क मिला वो मिला 5 पन्ना का किताब 5 मिनट में 7 बार पूरा पढ़ना है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था। कहा और अगर आप ये टास्क नहीं कंप्लीट करते तो टास्क करने के बाद अगर आप नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो आपने देखा होगा रियलिटी शोज़ में कि उन्हें पनिशमेंट मिलता है। तो कहा कि अगर आप टास्क पूरा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें बाँध करके जो है वन में, ये घना काला काला जंगल आपको दिख रहा है, इस वन में जो है विहार करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ठीक है? तो अब यहाँ से हमने जो है नॉन नेशनल पार्क्स और कवर कर लिए। अब आप देखिए हमारे पास है सबसे पहले ये हो गया संजय नेशनल पार्क। ओके, ये है हमारे माधव नेशनल पार्क और ये हो गया कान्हा नेशनल पार्क। देन ये मेरा हो गया फॉसिल नेशनल पार्क। उसके बाद आप देखिए 5 पन्ना का किताब, तो 5 पन्ना का किताब मतलब पेंच, पन्ना और उसके बाद क्या था 7 बार पूरा पढ़ना है तो सतपुरा और लास्ट हमारा क्या है वन विहार। तो इस पिक्चर के थ्रू आपने जो है ये नॉन नेशनल पार्क्स जो है वो कवर कर लिया। अब क्या है कि आप केवल इन पिक्चर्स को अगर आप देखेंगे, ठीक है, एक बार आप पिक्चर देख लीजिएगा और एक बार पिक्चर केवल मेमोराइज करना है, आपको कुछ याद नहीं करना है, कोई भी आपको नाम याद नहीं करने हैं, आपको केवल पिक्चर याद रखना है और पिक्चर याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप उस चीज़ को मेमोराइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि सारे के सारे नाम, मतलब मैंने ऐसी कोई टेक्निक नहीं की है कि य र ल म कुछ लिख दिया या यमराज पानी भर रहा था, अब य से कोई पार्क है, म से कोई पार्क है। तो इसमें क्या है कि आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है क्योंकि य से बहुत सारे पार्क होंगे, म से बहुत सारे पार्क होंगे, ठीक है? तो इसमें मैंने पूरे-पूरे नाम का इस्तेमाल किया है जिससे कि आपको जो है वो पूरी तरह से याद रहे, ठीक है? ये नहीं कि आपसे किसी ने पूछा तो आप याद करने लग गए, यार म से कौन-सा नेशनल पार्क था, मरीन नेशनल पार्क था या माधव नेशनल पार्क था, ठीक है, या महात्मा गांधी नेशनल पार्क था। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने पूरे-पूरे नाम का इस्तेमाल किया है। और ये जो है ये आखिरी वीडियो थी इस स्लाइड की और इसमें आपने लगभग 35-36 जो है नेशनल पार्क्स याद कर लिए और ये एक ट्रायल वर्ज़न है, ये बस मैं ट्रायल करके देख रहा था कि ये चीज़ें आपको पसंद आती हैं या नहीं आती हैं, ठीक है? और आपका कमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मुझे बताएँ, कमेंट करके बताएँ, मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं कमेंट हाइड कर दूँगा या आप देखते हैं कमेंट लोग बंद कर देते हैं कि आप कमेंट ना कर सकें। तो आपका कमेंट जो है मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, उस कमेंट के माध्यम से आप मुझे सुझाव दीजिए, ठीक है? क्योंकि आपका सुझाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किस तरह से चीज़ें याद होती हैं या क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है या आपको कहीं पर अगर इसमें लूप होल दिखाई देता है या कुछ ऐसा दिखाई देता है जहाँ पर कमी रह गई है तो वो आप मुझे बताइए और अगली वीडियो में मैं आपके 106 जो नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में वो मैं सारे के सारे कवर करूँगा आपके कमेंट्स के ही आधार पे, ठीक है? आप जैसे कमेंट्स करेंगे उसके ही आधार पर मैं सारी चीज़ों को जो है एक बार फिर से रिशफ़ल करूँगा, एक बार फिर से मैं उसको सिंक्रोनाइज़ करके जो है आपके लिए ढंग से जो है इस वीडियो को तैयार करूँगा। ये वीडियो नई थी ताकि तरीका जो है मैं आपको समझा सकूँ और काफ़ी मैंने इधर-उधर की बात भी थोड़ी बहुत की, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को मैं मिनिमाइज़ कर दूँगा। अब आपको जो है वीडियो में केवल काम की बात मिलेगी क्योंकि ये तरीका था समझाने का, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, तो ये जो अगली जो वीडियो मैं लेकर के आऊँगा 106 वीडियो वाली 106 नेशनल पार्क्स वाली, उसमें क्या है कि आप 10 से 12 मिनट में सारे नेशनल पार्क्स आप एक बार में कवर कर लेंगे। वन गो में जो है आपका ये टास्क जो है कंप्लीट हो जाएगा और 12 मिनट आप दीजिएगा और आपके सारे नेशनल पार्क्स कवर हो जाएँ। मतलब ये है कि 2 नंबर तो आपका पक्का है, ठीक है? चाहे वो फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर वो आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम हो। कई बार आप इंटरव्यूज़ में भी देखिएगा कि जो आपके इंटरव्यूअर्स रहते हैं, वो आपसे कई बार पैनलिस्ट जो हैं वो सवाल पूछ देते हैं कि अच्छा आप बताइए नेशनल पार्क्स जो है ये फलाना पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? ठीक है, ओह! ओके, यस। एक चीज़ मुझे और याद आई, ये जो पेंच नेशनल पार्क है, ठीक है? ये है आपका मध्य प्रदेश में तो है ही, ठीक है? और ये महाराष्ट्र, ये दोनों के बॉर्डर पर है, ओके? महाराष्ट्र, ये दोनों के बॉर्डर पर है, ठीक है? तो अगर आपको पहले प्रायोरिटी आप दीजिएगा मध्य प्रदेश को, ठीक है? अगर आपके पास मध्य प्रदेश का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे? आप टिक करेंगे महाराष्ट्र पर।
ठीक है? तो और भी कई सारी चीज़ें हैं, एक बार ढंग से वीडियो को बनाऊँगा, ये तो आनन-फानन में वीडियो बनाई हुई है, ठीक है? ताकि मैं एक बार देखना चाह रहा था कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई या नहीं आई और आप को अगर ये चीज़ें पसंद आती हैं, तो आप मुझे निश्चित जो है कमेंट करके बताएँ। अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब आप इस चीज़ को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी मेरी वीडियोज़ जो भी साइंटिफिक टेक्निक्स पर बेस्ड वीडियोज़ हैं, ठीक है? वो आपको जो है सबसे पहले उपलब्ध हो जाएँगे, ठीक है? तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा। आप लोगों का दिन शुभ हो और आप सभी लोगों की परीक्षाएँ जो भी हैं, आने वाली परीक्षाएँ वो अच्छी जाएँ, यही मेरी कामना है। आपसे अब आज्ञा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।